कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 मनोरंजक कहानियाँ एक साथ। पहली कहानी है मोहनलाल के लिए मेजबानी का ठाट। हलवा, पूरियाँ, खीर और कितनी सारी सब्जियाँ और सेठ जी का सेठपन। दूसरी कहानी है किसी के इनकार से किसी का भला। और तीसरी कहानी है हिमालय का अद्भुत फल और योग कपि की वीरता। मेजबानी। एक बार शहर के बड़े सेठ जी ने मोहनलाल को खाने पर बुला लिया। अपने साथ हमें भी बिठाया। चांदी की थालियों में चांदी की कटोरियाँ, उनमें भांति भांति के खाने, हलवा भी, खीर भी, पूरियाँ भी, फुलके भी, कितनी सारी सब्जियाँ भी। मोहनलाल की थाली के बाद सेठ जी की थाली आई। उसमें पीली सी कोई पतली सी द्रव वस्तु थी। उसके पास फुला हुआ एक छोटा सा अनचुपड़ा फुलका। मोहनलाल ने समझा सेठ जी का असली खाना अभी आएगा, परंतु वहाँ तो कुछ भी नहीं आया। सेठ जी उसी एक फुलके को धीरे धीरे खाते रहे, उस पतली सी वस्तु में प्रत्येक ग्रास को भिगो भिगो कर। मोहनलाल ने पूछा, सेठ जी आप खाना कब खाएंगे? वह बोले, खा तो रहा हूँ, यह फुल्का, यह मूंग की दाल का पानी, बस इतना ही खा सकता हूँ। मोहनलाल ने कहा, तो आप दूध अधिक पीते होंगे? सेठ जी बोले, नहीं जी, दूध तो मेरे पेट में गैस उत्पन्न कर देता है। मोहनलाल ने कहा, दही छाछ लेते होंगे? सेठ जी बोले, एक बार खाया था, 6 महीने जुकाम रहा था। फिर मोहनलाल ने कहा, छुआरे, पिस्ते, बादाम खाते होंगे आप? फिर सेठ जी बोले, ओ भगवान, ये इसके लिए तो इतनी सारी गर्म वस्तुएं खाने के लिए ये पचाएगा कौन? ये दुर्दशा है, इतने बड़े बड़े सेठों की 2 फुलके भी नहीं खा सकते। फिर सेठपन क्या हुआ? किस काम का है ये? इन लोगों से पूछो तो इतना काम क्यों करते हैं? तो कहते हैं धन कमाने के लिए। पूछो धन क्यों कमाते हो? खाना खाने के लिए। फिर खाते क्यों नहीं हो? बोलेंगे डॉक्टर ने निश्चित ही निषेध कर दिया है। इस कमाई का आखिर क्या अभिप्राय है? सीख। कमाना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि आनंदमयी जीवन जीना। खाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसे पचाना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। किसी के इनकार से किसी का भला। एक नदी किनारे 2 पेड़ थे। उस रास्ते एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाला है, क्या मैं और बच्चे तुम्हारे टहनी पे घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन वो पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा। दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दूसरे पेड़ पे घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी बारिश हुई कि इसी दौरान पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आए तब तुमने मना कर दिया था। अब देखो तुम्हारी उसी रुखी बर्ताव की सज़ा तुम्हें मिल रही। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमज़ोर है और इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते पेड़ पानी में बह गया। मित्रों, किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता न समझें। क्या पता उसके उसी इनकार से आपका भला हो सकता है। कौन किस परिस्थिति में शायद हम नहीं समझ पाए, इसलिए किसी के चरित्र और शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तौले। धन्यवाद। योग कपि की वीरता। हिमालय में एक जंगल था। वहाँ कई पेड़ पौधे थे जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाए जाते। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं
कि कोई भी इन्हें खाए बिना नहीं रह सकता। ऐसा ही एक पेड़ नदी किनारे था जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम योगकपि था। योगकपि की बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। योगकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता वैसे ही वानर उसे खा लेते थे। योगकपि का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा तो ये उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सभी वानर योगकपि की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन एक पका फल नदी में जा गिरा। जो पत्तियों के बीच छुपा हुआ था, वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आनंदित होकर रानियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा भी इस खुशबू पर मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास निहारा तो उसे नदी में बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि कोई इसे खाकर देखे कि यह फल कैसा है। एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा कि ये बहुत मीठा फल है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोज निकालने का आदेश दिया जहां से ये फल आया था। काफी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड़ को खोज निकाला। उन्हें नदी किनारे वो सुंदर पेड़ नजर आ गया। उस पर बहुत सारे वानर बैठे हुए थे। सिपाहियों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। वानरों को घायल देखकर योगकपि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच पुल की तरह लगा दिया। योगकपि ने सभी वानरों को उस पेड़ को छोड़कर पहाड़ की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। वानरों ने योगकपि की आज्ञा का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने योगकपि को बुरी तरह से कुचल दिया। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा योगकपि की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि योगकपि को तुरंत महल लेकर आए और उसका इलाज करवाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब योगकपि को महल में लाया गया तब तक वह मर चुका था। यह कहानी का सबक है दोस्तों। वीरता और समझदारी हमें इतिहास के पन्नों में जगह देती है। साथ ही इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आपका प्रेम और बढ़ाइए और अपना चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।